आज हम करेंगे नाउन्स की दो कैटेगरीज। नाउन्स को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एक तो होती है काउंटेबल और एक होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन सी होती है और अनकाउंटेबल कौन सी होती है, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। काउंटेबल नाउन्स मतलब कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे सिंगुलर के लिए जैसे बॉय है, उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बॉयज़। गर्ल्स के लिए गर्ल्स, लैपटॉप के लिए लैपटॉप्स। और अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं? ऑयल, वाटर, टी। तो ये तो था, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। चलो आगे हम डिटेल में देखेंगे। चलो आइए देखते हैं। Nouns are classified in two categories, that is countable and uncountable. Nouns are classified in two categories, that are countable nouns and uncountable nouns. Uncountable nouns कौन से होते हैं और countable nouns कौन से होते हैं? चलो आइए देखते हैं। Nouns that can be counted or whose counting can be started. जो nouns काउंट कर सकते हैं हम और उनकी गिनती शुरू कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्स हैं। स्टार्स तो हमारे आकाश में बहुत सारे होते हैं ना, तो क्या वो काउंटेबल हैं? यस, वो काउंटेबल हैं, क्योंकि उनकी हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। वो बात अलग है कि हम उनको काउंट कर नहीं सकते, लेकिन हम उनकी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए वो हमारा हो जाए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हम और किस तरीके से देख सकते हैं? नाउन्स दैट कैन बी रिटन इन प्लूरल, यानी कि जिसका हम बहुवचन लिख सकते हैं, एक वचन से बहुवचन लिख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स। जैसे मैंने एग्जांपल तो पहले आपको बता दिया, जैसे बॉय का हम लिख देते हैं बॉयज़, गर्ल का लिख देते हैं गर्ल्स। तो ये हो गया हमारे काउंटेबल नाउन्स। तो आइए एक बार हम अनकाउंटेबल नाउन्स को भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? नाउन्स that cannot be counted, whose counting cannot be started. वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर नहीं सकते, या उनकी हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, या हम गिन नहीं सकते, या उनको गिनना शुरू नहीं कर सकते, उन्हें हम कह देते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे हम वाटर है, वाटर को हम काउंट कर नहीं सकते, ना हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर्स है, वाटर्स हम लिख नहीं सकते, वाटर को हम वाटर ही बोलते हैं। ये तो नहीं बोलते कि मैंने 1 वाटर पिया, 2 वाटर पिया, 3 वाटर पिया, ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल, यानी कि हम इस वाटर का भी हम प्लूरल फॉर्म लिख नहीं सकते, वाटर्स तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए ये होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। दैट कैन नॉट बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, वो वाले नाउन या जिनकी हम काउंटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, जिनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। इन दोनों क्लासिफिकेशंस को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, तो बारी बारी हम दोनों को करेंगे। चलो पहले हम करेंगे हमारा काउंटेबल नाउन्स। हम देखेंगे काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल दिए थे कि काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। ये मैंने आपको सामने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं काउंटेबल नाउन्स के। जैसे बॉय होता है, बॉयज़ का हम प्लूरल फॉर्म लिखते हैं बॉयज़। ये मैंने बोले जिनका हम प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो और जिनका हम प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं वो यानी कि वो काउंटेबल है, उनको हम गिन सकते हैं, उनकी गिनती हम स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें गिना शुरू कर सकते हैं। बॉय का है बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, प्लेयर का प्लेयर्स, कैट का कैट्स, बुक का बुक्स, हॉर्स का हॉर्सेस, सिटी का सिटीज। ये होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन्स। अब हम जैसे हमारे पास एक मैन के लिए हम बोलते हैं 1 मैन, अगर ज़्यादा मैन हो उसके लिए हम बोलते हैं मैन। यानी कि ये हमारा जो था, इसका हम बोलने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है, इसका मीनिंग ही पूरा चेंज होता है जब इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। जब वाइफ को हम लिखते हैं वाइफ्स, गूस को लिखते हैं गीस, वुमन को वुमेन, फुट को फीट, 1 फुट को लिखेंगे फुट और 2 फुट को लिखेंगे हम फीट, टूथ को लिखेंगे टीथ, माउस को माइस। तो ये थे हमारे काउंटेबल नाउन्स। इनको हम आगे भी डिटेल में समझेंगे। चलो आइए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे टेस्ट ऑफ एबिलिटी।
An earthquake is a rare phenomena. What is the criteria of selection? This government has planned to construct many stadiums in different cities. There are many mediums of communication such as Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram nowadays. ये आजकल हमारे बातचीत करने के बहुत सारे साधन हैं, यानी कि कम्युनिकेट मतलब कि बातचीत करने के बहुत सारे साधन हैं। तो ये थे हमारे कुछ, इसमें मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनका हम अगर का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो वो बिल्कुल उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, और उनको हम लिखते भी बिल्कुल अलग तरीके से हैं। जैसे पहले तो था हम बॉयज़, बॉय के लिखते थे बॉयज़, उसके साथ हम ऐसे लगाते थे तो वो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती थी। लेकिन इन वर्ड्स में अगर हम इनके एस पे एस लगाते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। लेकिन जब हम इनको इनके प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये टोटली चेंज हो जाते हैं। चलो आइए देखते हैं। जैसे हमारे ये कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। फिनोमिना, क्राइटेरिया, स्टेडियम्स, मीडियम्स, ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। इनका मैंने सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों लिखे हैं। सिंगुलर फॉर्म में हम इनको कैसे लिखते हैं और प्लूरल फॉर्म में हम इनको कैसे लिखते हैं। जैसे फिनोमिनम का है को लिखेंगे हम फिनोमिना, सिंगुलर फॉर्म होती है फिनोमिनम और प्लूरल होती है फिनोमिना। जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम की सिंगुलर फॉर्म होती है स्टेडियम और प्लूरल फॉर्म होती है स्टेडिया। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जैसे जिन वर्ड्स के एंड में UM लगा होता है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना, वो उनकी होती है सिंगुलर फॉर्म। उनके अगर प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो उनके एंड में आया था IA। जैसे स्टेडियम का आया था स्टेडिया, मीडियम का आया था मीडिया, बैक्टीरियम का आया था बैक्टीरिया, मिलेनियम का आया था मिलेनिया ना, और एजेंडम का आया था एजेंडा, डेटम का आया था डाटा, पोडियम का आया था पोडिया, कैक्टस का आया था कैक्टाई। कुछ वर्ड्स हमारे UM वाले होते हैं जिनका लास्ट में लगता है, कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं US वाले जिनके एंड पे US लगता है। जैसे कैक्टस के एंड पे US लगता है, तो इसको हम अगर प्लूरल फॉर्म देखेंगे ये हमारा होता है कैक्टाई। फोकस का हो जाएगा फोकाई, ठीक है ना। ओसिस का होता है ओसिस। तो बोलने में प्रोनाउंसिएशन इसकी सेम रहेंगे, ओसिस की प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, लेकिन लिखने का इसका मेथड कुछ अलग हो जाएगा। कुछ वर्ड्स है जो मैंने आपको बताया कि जो अपने प्लूरल फॉर्म में जाने के बाद टोटली चेंज हो जाते हैं। तो चलो आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल आती है, द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस की स्पेलिंग देखिए, अगर हम AXES लिखेंगे तो ये हमारा एक्सिस होता है, काटने वाली एक्स होती है, जो जिस एक्सिस पे अर्थ रिवॉल्व करती है उसके स्पेलिंग होते हैं AXIS। ये दोनों वर्ड्स जो हैं बोलने में बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके जो लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। एक्सिस में जो हम काटने वाली एक्स होती है उसके साथ लगता है AXES। जिस एक्सिस पे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है उसके स्पेलिंग होते हैं AXIS, एक्सिस। जैसे हमारा ही रोड थीसिस वाइल ही वाज परसुइंग PhD। इसका मतलब क्या, उसने कुछ थीसिस लिखे जब वो PhD कर रहा था। थीसिस के स्पेलिंग हमारे पास जो लिखे हुए हैं वो है THESIS, थीसिस। ये इसका हो गया सिंगुलर फॉर्म। अब इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा THESCS, थीसिस। वर्ड्स आपको वो यूज़ करके दिखाए हैं जिनका प्लूरल फॉर्म लिखने के बाद टोटली उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग ही चेंज हो जाता है। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, दिस ट्राइबल हैज़ फेस्ड मैनी क्राइसिस इन रिसेंट टाइम। अब क्राइसिस है CRISIS है, तो ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अब हम ज़्यादा क्राइसिस उसने फेस किए हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे CRISES, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आया था अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? इट कैनॉट बी काउंटेड, यूज्ड ओनली इन दिस सिंगुलर फॉर्म। ये हम वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते या काउंट करना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, और वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती नहीं है। उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। हुज काउंटिंग कैनॉट बी स्टार्ट, जिनकी हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, जिन्हें हमें गिनना शुरू नहीं कर सकते।
द आर्टिकल्स ए और एन कैन नॉट बी यूज विद दैम। जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम ए या फिर हमारा एन आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। ये मैंने आपके सामने कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स लिखे हैं। जैसे कॉटन है, ये भी अनकाउंटेबल है। कॉटन को हम कॉटन्स तो लिख नहीं सकते, कॉटन को कॉटन ही बोलेंगे सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। मनी को मनी बोलेंगे सिंगुलर में और प्लूरल में भी। वाटर को वाटर ही बोलेंगे, वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकते हम। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही बोलेंगे, ऑक्सीजन्स नहीं बोल सकते। ये हमारे पास कुछ आए थे अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे मदरहुड है, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। यूथ है, एंगर है, स्ट्रेस है, सैड है, मिल्क है, कॉफ़ी है, सॉइल है, साल्ट है। ये हमारे पास सारे के सारे के हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि इन्हें हम गिनना स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही हम इनको गिन सकते हैं। इनकी यानी कि प्लूरल फॉर्म हम लिख नहीं सकते, इसलिए ये हमारे पास हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमारे पास जैसे स्टार है, स्टार काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको बताया था कि स्टार को हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे हम उनको पूरा गिन ना पाएँ, लेकिन हम काउंटिंग तो स्टार्ट कर सकते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ऐसे हम काउंटिंग कर सकते हैं ना। इसका मतलब कि वो काउंटेबल है। अब मनी है, मनी को हम मनी से नहीं लिख सकते, इसलिए वो हमारा अनकाउंटेबल है। वाटर है, वाटर को वाटर से नहीं लिख सकते, इसलिए वो हमारा अनकाउंटेबल है। वर्क है, वर्क को वर्क से नहीं लिख सकते। आगे हमारा रहता है सम नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और अनकाउंटेबल रहते हैं। जैसे कि जिन वर्ड्स के एंड में AGE लगा होता है, यानी कि AGE वाले वर्ड्स, जिन वर्ड्स के एंड में AGE लिखा होता है, वो वाले हमारे वर्ड्स वो होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और अनकाउंटेबल रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डैमेज, शॉर्टेज, ब्रेकेज, लीकेज, लगेज, गार्बेज, वेस्टेज एट्सेट्रा। ये हमारे सब के सब वो नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे और अनकाउंटेबल रहेंगे, यानी कि इनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख नहीं सकते। और कुछ वर्ड्स हमारे ERY वाले होते हैं जिनके एंड पे ERY लिखा होता है, जैसे स्टेशनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, ग्रोसरी, ग्रीनरी, पोइट्री, सीनरी एट्सेट्रा। ये नाउन्स हमारे वो नाउन्स होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं और अनकाउंटेबल रहते हैं। और भी इसके एग्जांपल हैं कुछ, जैसे फ्यूल है, फ्रूट है, सोप, चाक, वाटर, वुड, पेपर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, गोल्ड, मनी, मिसचीफ एट्सेट्रा। ये हमारे सारे वो नाउन्स हैं जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं और अनकाउंटेबल रहते हैं, यानी कि इनकी हम काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, इनको हम इनके प्लूरल फॉर्म में लिख नहीं सकते, इसलिए ये हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट हमारा आता है नाउन्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में मीनिंग तो कुछ और निकलता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में उनका मीनिंग कुछ और निकलता है। जैसे कि हमारे पास है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सिंगुलर में क्या होता है? ए सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD करके, उनके लेटर्स को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स मतलब कि लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट्स क्या होती है? लैंग्वेज में होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा था गुड। गुड का मतलब होता है बेनिफिट, यानी कि जो हमारे लिए अच्छा होता है, जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। अब गुड्स क्या होता है? यानी कि ऑब्जेक्ट्स। दिस ट्रक कैरीज गुड्स। जैसे हमने ट्रक्स देखे होते हैं, ट्रक्स पे लिखा गुड्स कैरियर, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट्स कैरी करता है वो, इसलिए लिखा है वो गुड्स कैरियर। गुड्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था कस्टम। कस्टम होता है ट्रेडिशन, यानी कि रीति रिवाज, हमारे पुराने रीति रिवाज। और कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट, उसे हम कहते हैं कस्टम्स। अब नेक्स्ट हमारा आयरन। सिंगुलर में इसका मीनिंग होता है हार्ड मैटर, यानी कि वो मैटर जो बहुत ही हार्ड होती है, उसे हम कहते हैं आयरन।
अब इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा आयरन्स। हैंड कफ्स यानी कि हथकड़ी, जो हम मुजरिम को लगाते हैं हथकड़ी पुलिस वाले, उसे हम कहते हैं हैंड कफ्स और आयरन्स। नेक्स्ट हमारा वुड, सिंगुलर में लिखेंगे तो इसे हम वुड लिखेंगे, यानी कि ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री की ब्रांचेस सारी होती हैं जो, उसे हम वुड कहते हैं। अगर हम इसे प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे ये हमारा होता है वुड्स, वुड्स यानी कि फॉरेस्ट। जैसे ही वाज वॉकिंग थ्रू द वुड्स मीन्स कि वो जंगल के बीचों बीच जा रहा था। हमारा था फोर्स, और इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे फोर्सेस। फोर्सेस मतलब कि हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं हमारी कंट्री के पास, जो फोर्सेस हैं जैसे आर्मी है, नेवी है। फोर्स का सिंगुलर में क्या मीनिंग होता है? फोर्स का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। ये हमारी होते हैं फोर्सेस। नेक्स्ट वर्ड है जैसे क्वार्टर। क्वार्टर को हम सिंगुलर में क्या बोलेंगे? सिंगुलर में इसका मीनिंग होगा 1/4। 1/4 को हम कहते हैं 1/4 पार्ट ऑफ टोटल को हम कह देते हैं क्वार्टर। और भाई क्वार्टर को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे ये हमारा बन जाएगा क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मतलब कि रेजिडेंस, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए जगह दी जाती है, उसे हम कहते हैं क्वार्टर्स। ठीक है ना। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर मीनिंग कुछ और हैं और प्लूरल मीनिंग कुछ और हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड। वर्ड मीन्स की प्रॉमिस। जैसे ही गेव मी वर्ड मीन्स कि उसने मेरे साथ प्रॉमिस किया। वर्ड्स होते हैं यानी कि लैंग्वेज में, लैंग्वेज में हमारी भाषा में वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है वर्क। वर्क होता है यानी कि काम, हम कोई भी काम करते हैं जैसे उसे हम कहते हैं बिजनेस। बिजनेस को हम कहते हैं काम। वर्क्स, वर्क्स यानी कि ही वर्क्स इन ए वेरी गुड कंपनी, यानी कि वो कोई पढ़ा लिखा हुआ है कंपनी में, पढ़ने लिखने वाला काम करता है, इसलिए उसे कहते हैं हम वर्क्स। यानी कि लिटरेरी वर्क फैक्ट्री, भी फैक्ट्री में कोई लिटरेरी वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब है रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट। अब हमारे पास रिगार्ड्स। रिगार्ड्स का मीनिंग होता है वेल विशेस। जैसे हम किसी को कोई भी, अगर हम अपने सीनियर को एप्लीकेशन लिखते हैं या टीचर को एप्लीकेशन लिखते हैं या हमारे किसी सीनियर एम्प्लॉय को एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके नीचे हम लिख देते हैं ना विद रिगार्ड्स, यानी कि वेल विशेस। चलो आइए हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करके देखते हैं, तो हम उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं जो वर्ड्स मैंने अभी आपको बताए थे। जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस आया था, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर डैश यू आर टू सक्सेस लाइन। अब यहाँ पे देखना आपको वर्ड आएगा कि वर्ड्स आएगा। वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया कि वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस होता है। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स होता है जो हमारी लैंग्वेज में होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के हम जो वर्ड्स बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ड्स। अब यहाँ पे आएगा वर्ड, WORD। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, यानी कि आप हमेशा अपने प्रॉमिस के प्रति सच्चे होने चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आता है, ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल दी डैश ऑफ शेक्सपियर। अब यहाँ पे वर्क आएगा कि वर्क्स आएगा? यहाँ पे हमारा आएगा वर्क्स। मैंने आपको बताया था पहले ही, वर्क का मीनिंग होता है बिजनेस और वर्क्स का मीनिंग होता है लिटरेरी वर्क। अब ये शेक्सपियर हमारे पास आपको पता है कि लिटरेचर के बहुत अच्छे थे राइटर, ठीक है ना। अब उन्होंने तो वर्क्स किए थे ना, इसलिए हमें उनके वर्क्स ही पढ़ने हैं। अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। और लास्ट सेंटेंस हमारे पास आया था, ही सॉ ए लाइन वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू दी वुड और वुड्स। अब ये देखना आपको वुड आएगा कि वुड्स आएगा। ही सॉ ए लाइन वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू दी डैश। वुड का मैंने आपको मीनिंग बताया, वुड का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री की ब्रांचेस। यहाँ पे अब आपको देखना क्या आएगा, वुड का मतलब होता है ब्रांचेस ऑफ ट्री और वुड्स का मतलब होता है जंगल। ही सॉ ए लाइन वाइल ही वॉज पासिंग थ्रू दी वुड्स। जब वो जंगल में से जा रहा था तब उसने वहाँ पर लाइन देखा, तब उसने वहाँ पर शेर देखा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा वुड्स।
आई होप दैट कि आपको काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पता चल गया होगा। आई होप दैट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।